हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित कुमार देवलिया आज की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज मैं प्रस्तुत हुआ हूं एक नया टॉपिक लेकर जिसका कि नाम है लार्वल फॉर्म्स ऑफ एकाइनोडर्मेटा। लार्वल फॉर्म्स ऑफ एकाइनोडर्मेटा। तो हम सबसे पहले बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में कि एकाइनोडर्म्स क्या होते हैं। तो एकाइनोडर्म्स ऐसे एनिमल्स होते हैं या एनिमल्स का ऐसा ग्रुप होता है जिसमें कि उसकी बॉडी पर या उनकी बॉडी पर स्पाइन प्रेजेंट होते हैं। एकाइनोस से मीनिंग होता है स्पाइन और डर्मा मीनिंग स्किन। तो ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी स्पाइनी हो और या फिर स्किन विद स्पाइंस, जैसे कि हैजहॉग की जैसे कि बॉडी होती है, उस प्रकार से इन एनिमल्स की स्किन पर स्पाइंस या कांटे प्रेजेंट होते हैं। तो जो एकाइनोडर्म्स एनिमल्स होते हैं ये एक्सट्रीमली मैरीन एनिमल होते हैं। ये समुद्र में ही पाए जाते हैं और समुद्र के अतिरिक्त ये कहीं पर भी नहीं पाए जाते। और इनमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है इनकी एडल्ट स्टेज में, जबकि बायलैटरल सिमेट्री पाई जाती है इनकी लार्वल स्टेज में। और ये एकाइनोडर्म एनिमल ड्यूटेरोस्टोम्स होते हैं। तो ड्यूटेरोस्टोम्स का मतलब होता है कि जो सेकेंड जो ओपनिंग होगी एनिमल की लार्वल, जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में जब डेवलपमेंट होता है, तो जब ब्लास्टोपोर का जो सेकेंड ओपनिंग होती है उससे यदि माउथ का फॉर्मेशन होता है तो वो ड्यूटेरोस्टोम्स कहलाते हैं। तो यहाँ से ही हायर एनिमल का क्लासिफिकेशन स्टार्ट होता है। इसके एग्जाम्पल होते हैं स्टारफिश, जिसका कि जूलॉजिकल नाम होता है एस्टेरिस। सेकंड सी कुकुम्बर, जिसे कि कुकुमेरिया अथवा होलोथूरिया के नाम से जानते हैं। थर्ड है सी अर्चिन, इसका जूलॉजिकल नेम होता है एकाइनेस। और फोर्थ सी लिलीज, इन्हें समुद्री लिली के नाम से जाना जाता है। और इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, जैसे ऑफियोथ्रिक्स इत्यादि। अब हम बढ़ते हैं इसकी अगली स्लाइड के ऊपर। तो हम बात करें यदि इनकी क्लासेस की, तो फर्स्ट क्लास है एस्ट्रॉइडिया। तो एस्ट्रॉइडिया में जो है उसमें निम्नलिखित 3 लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट होते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं एस्ट्रॉइडिया। एस्ट्रॉइडिया का मीनिंग क्या होता है? एस्ट्रॉइडिया जो क्लास है उसका मतलब होता है एस्टर। एस्टर मीन्स स्टार लाइक। तो इस क्लास के एनिमल्स जो होते हैं वो स्टार के समान होते हैं, मतलब सितारे के समान होते हैं, स्टार के शेप के होते हैं। इसलिए इन एनिमल्स को, ऐसे एनिमल जो कि स्टार के शेप के होते हैं, उनको एस्ट्रॉइडिया क्लास के अंतर्गत रखा गया है। तो इसकी पहली जो लार्वल स्टेज होती है एस्ट्रॉइडिया की, इसको अर्ली वाइपनेरिया के नाम से जाना जाता है, अथवा इसको एक हाइपोथेटिकल नाम दिया गया है डायप्लीवरुला। तो इस लार्वा की जो बॉडी होती है वो ओवल शेप होती है और इसमें किसी भी प्रकार की कोई आर्म्स या भुजाएं नहीं पाई जाती हैं। और इसमें सीलियरी बैंड्स भी इसमें नहीं पाए जाते हैं कि ये कोई लोकोमोशन कर सके। और इस लार्वा में वेल डेवलप्ड एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होती है, जो कि फीडिंग के लिए हेल्प करती है। और ये लार्वा आगे चल कर के विकसित हो जाता है इसकी अगली लार्वल अवस्था या लार्वल स्टेज, जिसे कि बाइपनेरिया के नाम से जाना जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये इसका डायग्रामेटिक व्यू है, जिसमें कि हम देख सकते हैं इसमें माउथ, एक ओपनिंग के फॉर्म में माउथ है, ईसोफेगस है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, पोस्टीरियर एंड पे एनस है, और सोमैटोसील है, और एंटीरियर एंड पे स्पेशल सेंस ऑर्गन है,
प्रीओरल लोब है, हाइड्रोपोर्स हैं जो कि वाटर के लिए हेल्प करते हैं, एक्सोसील है और हाइड्रोपोरिक कैनाल है और स्टोन कैनाल इसमें प्रेजेंट होती है। अब हम बढ़ते हैं अगली स्लाइड के ऊपर। इस स्लाइड में जो हमें स्टडी करना है वो है बाइपिन्नेरिया लार्वा। तो क्लास एस्ट्रोइडिया की जो अगली लार्वल स्टेज होती है, या हम सीधी भाषा में कहें तो स्टारफिश की जो अगली लार्वल स्टेज होती है वो बाइपिन्नेरिया कहलाती है। तो इस लार्वल स्टेज का स्पेसिफिक फीचर होता है 5 पेयर्स ऑफ सीलिएटेड आर्म्स। इसमें 5 जोड़ी सीलिएटेड आर्म्स पाई जाती हैं जिनमें कि कोई स्केलेटन सपोर्ट नहीं होती, और ये आर्म्स जो होती हैं या भुजाएं जो होती हैं वो हेल्प करती हैं स्विमिंग में, पानी में तैरने में वो मदद करती हैं, जिससे कि वो इधर उधर घूमकर या तैर करके वो प्लैंक्टन्स को ढूंढकर उनको फीड कर सके, अपने भोजन को ढूंढ सके। और इसके अतिरिक्त इसमें प्रीओरल एंड पोस्टोरल सीलियरी बैंड्स एब्सेंट होते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें प्रीओरल एंड पोस्टोरल सीलियरी बैंड्स प्रेजेंट होते हैं। और यह लार्वा जो है ये रिसेंबल करता है या समानता रखता है ऑरिकुलोरिया लार्वा जो कि होलोथ्रोइडिया में पाया जाता है, उसके समान ये दिखाई देता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें हम देख सकते हैं फर्स्ट जो साइन या नंबर दिया हुआ है वो है डॉर्सोमीडियन आर्म का। मीडियन आर्म मतलब सेंट्रल में है, डॉर्सल साइड की सेंट्रल में, इसलिए इसको डॉर्सोमीडियन आर्म कहा है। सेकंड है डॉर्सोलैटरल आर्म जो कि डॉर्सल साइड में तो अपर साइड में तो है लेकिन वो लैटरल तरफ है। थर्ड जो लेवल्ड है वो माउथ है। फोर्थ जो लेवलिंग है वो पोस्टेरो डॉर्सल आर्म है, मतलब पीछे की तरफ। 6 जो है वो एनस को डिनोट करता है। 7 जो है वो पोस्टेरोलेटरल आर्म को डिनोट करता है। 8 जो है वो वेंटेरो मीडियन आर्म को डिनोट करता है। और 9th जो है प्री ओरल आर्म को डिनोट करता है। और 10th पोस्ट ओरल आर्म को डिनोट करता है। प्री ओरल आर्म मीनिंग ओरल मतलब कि माउथ से पहले की, और पोस्ट ओरल माउथ के बाद की जो आर्म होती है उनको पोस्ट ओरल आर्म कहा जाता है। थैंक यू। इसके बाद इसकी जो अगली लार्वल स्टेज आती है वो होती है ब्रैकियोलेरिया लार्वा। ब्रैकियोलेरिया लार्वा ये स्टारफिश की अंतिम लार्वल स्टेज होती है, और ये बाइपिन्नेरिया जब लार्वा 6 से 7 सप्ताह का हो जाता है उसके बाद ये बनती है। और ये लार्वल स्टेज सीडेंट्री होती है, मतलब इसमें कि मूवमेंट या हम कहें कि ये गतिहीन होता है, और ये किसी एक हार्ड सरफेस या सबस्ट्रेटम से जाकर के अटैच हो जाता है, और इसमें एक एडहेसिव डिस्क होती है जिससे कि ये चिपकता है, उसी की हेल्प से ये चिपक जाता है। और इसके जो सीलिएटेड आर्म्स होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं और पतले हो जाते हैं और फंक्शनलेस कार्यविहीन हो जाते हैं, कार्य करना ये बंद करते हैं। जबकि इसका माउथ, एनस और गट सुविकसित होते हैं, और इसमें एक्सोसील, हाइड्रोसील और सोमेटोसील आगे चल करके वाटर वास्कुलर सिस्टम को बनाते हैं। और इस लार्वल स्टेज में ही स्टारफिश का वास्तविक डेवलपमेंट होता है, और ये लार्वल स्टेज में जो स्टारफिश जो डेवलप हुई है वो इस लार्वा की आउटर कवरिंग फट जाती है, और उससे स्टारफिश बाहर निकल आते हैं, छोटे छोटे से स्टारफिश पानी में बाहर निकल आते हैं। तो थैंक यू सो मच।
अब हम इसके अगली क्लासेस के जो डायवर्ट फॉर्म्स होंगे वो आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।